हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एक अपडेट आया है और उस अपडेट से रिगार्डिंग मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है और जिसको भी इंटरेस्ट है बिहार के अंदर कौन पार्टी महागठबंधन के अंदर किसको कितना सीट मिला है, फाइनली कॉन्फ्रेंस किया गया तेजस्वी यादव के ज़रिए। और सीटों का जो बंटवारा है, सीट शेयरिंग का जो लेकर चल रही थी चीज़ें, वो जो है डिक्लेयर हो गया है। आइए एक नज़र दौड़ा लेते हैं फटाफट, और ताकि चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए बेहतर। जी हाँ, महागठबंधन के अंदर हमेशा एक प्रॉब्लम हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर, इसीलिए जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग हुए। और यही वजह है कि और भी कई कई छोटी मोटी पार्टियां जो अलग हुई थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि महागठबंधन में सीट को लेकर इतना सिक्योर नहीं थे। और उनको लगता था छोटी पार्टियों के कि हमारे वजूद को जो है वो खतरा है, क्योंकि हमें सीट ज़्यादा नहीं मिलेगा तो जीतने के चांसेस भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की पार्टी जुड़ी हुई थी और उनको जो है दिया गया 70 सीटें। जी हाँ, हालांकि 80 सीटों का डिमांड था पहले कांग्रेस का, बाद में आरजेडी ने कहा था कि आपको 65 ही देंगे। इसी तरह का खींचातानी कई दिनों से चल रहे थे और उस आर्गूमेंट के बाद फाइनल जो है डिसीजन आया है कि कांग्रेस 70 सीटों पर जो है बिहार के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेंगे गठबंधन के अंदर। इसके अलावा आरजेडी ने 144 लिया है अपने खाते में, और उन्होंने हालांकि ये कहा कि इन 144 में से ही एक पार्टी है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड की पार्टी है जेएमएम, उनको और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी को, इन दोनों को ही आरजेडी ने कहा है कि हम 144 में से ही इनको अपने हिस्से की कुछ सीटें इनको देने वाले हैं। और जहाँ तक मैं बता दूं तो जेएमएम झारखंड के अंदर गठबंधन है कांग्रेस का, आरजेडी का और जेएमएम का, और जेएमएम की सरकार चल रही है झारखंड के अंदर, तो उनको जो है 3 से 4 सीटों से ज़्यादा देंगे नहीं, ये बात भी कंफर्म है। ये तो, और वीआईपी के मुकेश सहनी इस चीज़ को हजम नहीं कर पाए, और वो उन्होंने खुद को अनाउंसमेंट किया इस चीज़ की, यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि भैया हम जो है महागठबंधन से अलग होते हैं और हम अपना चुनाव खुद लड़ेंगे। अब हालांकि देखते हैं वो किसके पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने एलिगेशंस लगाया, इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने, राजद ने जो है हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, अब जो है हम इस पार्टी महागठबंधन के अंदर नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा सीपीएम को 4 सीटें, सीपीएम के हिस्से में 4 सीटें मिली है, जबकि सीपीआई को 6 सीटें और माले को 19 सीटें। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 243 सीटों का बंटवारा हुआ, और ये 243 महागठबंधन इसी तरीके से चुनाव या इनके उम्मीदवार जो है बिहार इलेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे लड़ते हुए। यानी कि कांग्रेस को 70, आरजेडी को 144 और सीपीएम को 4, इसी तरीके से सीपीआई को 6 और माले को 19। और वीआईपी ने जो कि इनके अंदर इंक्लूड थे, तो वीआईपी जो है वो अपना महागठबंधन से अलग हो गए हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें घोषित कर दी है। अब देखना होगा जेएमएम को कितने देंगे, जेएमएम को 3 से 4 से ज़्यादा देंगे नहीं। इसके अलावा बीजेपी के यानी एनडीए के खेमे से भी सीट बंटवारे को लेकर आज ही फाइनल होना था, लेकिन जो है रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान के फादर है, पिताजी है, उनके तबीयत खराब होने की वजह से उधर का भी सीट बंटवारा का आज ऑफिशियल घोषणा हुआ नहीं है। यानी कि उधर भी शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है एलजेपी को लेकर। लेकिन अब देखते हैं कि वो पार्टी में एनडीए के अंदर रहते हैं नहीं रहते हैं। लेकिन उनका नारा एक बड़ा फेमस हो रहा है कि हमें जो है नीतीश मोदी से कोई बैर नहीं है और नीतीश तेरी खैर नहीं, इस तरह कोई जो है जुमला कोटेशन लागू किया है, और इस तरीके से कह रहे हैं, शायद यही है कि भैया जदयू से उनकी खटपट चल रही है, और शायद आपको उनके साथ देखने को ना भी मिले तो किसी को हैरानी नहीं होगी। ये कुल मिलाकर एक छोटा सा अपडेट था, और ये फाइनल हो गया है महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर। अब जो है ना डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहेगा, इसीलिए आप लोगों को प्रोएक्टिव रहना है। और इसी क्योंकि कभी भी कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है। अब देखते हैं कल या परसों, 1-2 दिन के अंदर एमआईएम के खेमे से भी निकल कर आएंगी न्यूज़ है इस तरीके के सीट बंटवारे को लेकर। और जैसे कि मैंने सुबह भी आपको आज बताया था कि किस तरीके से उनके साथ ही जो गठबंधन की है समाजवादी जनता दल, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमको किशनगंज से सीटें चाहिए। तो अब क्या क्या होंगे, क्या बातें बन जाएगी या फिर अलग हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जैसी ही होंगी आप तक अपडेट पहुंचा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।